नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको मंडी डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल है जो कि डबवाली के फूड सप्लाई दफ्तर के अंदर रखी गई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये रॉकेट, हवाई हमले और ड्रोन के हमले और आपातकाल की स्थिति में कैसे उससे निपटा जा सकता है, कैसे बेहतर तैयारी की जा सकती है, तमाम चीज़ों की एक रिहर्सल है पूरी की पूरी सेल्फ डिफेंस की। और जो मॉक ड्रिल है वो एक रिहर्सल के तौर पर यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में, यहाँ पर 112 नंबर के जरिए सबसे पहली सूचना है। वहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको धुआं फॉग दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप तस्वीर को समझेंगे कि यहाँ पर आग लगने की सबसे पहली जो प्राथमिक सूचना है वो वहाँ पर दी गई है। और वहीं पर अंदर कुछ लोग फंसे होने की आशंका है। ये सबसे पहला जो मूवमेंट यहाँ पर होगा। और आप देखेंगे कितनी सतर्कता के साथ, कितनी सफाई के साथ यहाँ पर अभी जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौके पर पहुँची है। तो ये एक पूरी की पूरी ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल है वो डबवाली में तमाम सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनज़र यहाँ पर करवाई जा रही है। जहाँ पर आप देखेंगे, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर आज पूरे हरियाणा में जो मॉक ड्रिल के जरिए से पहले आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद है जो मॉक ड्रिल करवाई गई थी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कर्मचारी हैं वो कितने समय में यहाँ पर इस आग पर काबू पा लेते हैं। तो उसी के तहत मद्देनज़र ये पूरी की पूरी मॉक ड्रिल है। इसमें घबराने या पैनिक की बात नहीं होती करने की। और यहाँ पर कुछ जो घायलों को किस तरीके से उपचार दिया जाना है, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाना है, तो वो दर्शाने के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये घायलों को कैसे तुरंत प्रभाव से जो एम्बुलेंस के जरिए और उससे पहले 112 का कैसे इस्तेमाल बेहतर तरीके के साथ हो सकता है वो है। और दूसरी तरफ देखिए ये एम्बुलेंस है, कैसे स्ट्रक्चर के जरिए जो घायलों को कैसे तुरंत फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। जो मॉक ड्रिल के बाद आज शाम 8 से 8:15 के बीच में जो ब्लैकआउट होगा, उससे पहले मॉक ड्रिल के जरिए ये एक तरीके का संदेश और लोगों को सतर्क रहने की एक रिहर्सल करवाई जा रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान के सटे पंजाब में भी मॉक ड्रिल है, ब्लैकआउट होगा। यहाँ भी ब्लैकआउट के लिए रात 8 बजे का जो टाइम है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ड्रिल करवाने की सबसे 5 बड़ी वजह होती है। लोगों को तैयार करना होता है, सुरक्षा योजनाओं की जांच करनी होती है, टीम वर्क बढ़ाना होता है, खामियों को सुधारना होता है और जागरूकता फैलाना है। अगर कहीं ऐसी कमी रहती है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सायरन लगातार बज रहे हैं और इस बात की ये एक सबसे बड़ा संकेत था कि अगर कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर कैसे निपटा जा सकता है। और एक स्ट्रक्चर के जरिए वहाँ पर घायलों को लाया जा रहा है, उनको कैसे जो सबसे पहले प्राथमिक जो उनको इलाज देना है वो सारी बातें इसके अंदर होती है। तो टीम वर्क का भी परीक्षण है। आप फायर ब्रिगेड देखेंगे कैसे आग पर काबू पाया जाता है, आग को बुझाया जाता है और सायरन पूरे बजाकर वहाँ पर सुरक्षा जो प्रबंध है उनका जायज़ा लिया जाता है। तो ये डबवाली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सायरन लगातार बज रहे हैं। और सबसे पहले सायरन बजता है ऑपरेशन शील्ड शुरू होने के लिए। सबसे पहले जो सायरन बजा गया, पूरे प्रदेश में सायरन की ये घोषणा की गई थी। हवाई हमले और ड्रोन अटैक की सूरत में आम जनता के लिए संकेत होगा। हाल ही में सरकार ने शहरों के अलावा प्रदेश के सभी गांव में सायरन लगवाए। इस दौरान एयरफोर्स के साथ बने कंट्रोल रूम की जो हाइटलाइन का जो हॉटलाइन थी उनका परीक्षण किया गया है। और सबसे पहले किन बातों पर जोर होता है? हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजता है। हमले के दौरान नागरिकों को खुद को कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करना है और महत्वपूर्ण कारखाने ठिकानों पर हमले के वक्त कहां छिपना है, और इन बातों का ध्यान होता है। इसके बाद होगा ब्लैकआउट जो कि 15 मिनट का रहेगा। 8 बजकर शुरू होगा, 8 बजे से 8:15 पर ख़त्म हो जाएगा। और इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस वार्डन की बात करें, पंजीकृत स्वयंसेवक की बात करें, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और पूरे डबवाली से एसडीएम अर्पित सेंगल, एसएमओ, यहाँ पर पूरे का पूरा जो महकमा है वो यहाँ पर लगातार इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता हुआ दिखाई दिया है। तो हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि लगातार जहाँ पर डबवाली में ये दूसरी मर्तबा ऐसा किया गया है कि सेल्फ डिफेंस कैसे हो सकता है। अब सबसे बड़ा मैसेज आपको है, इसमें आपको घबराना नहीं होता, बल्कि सरकार जनता की कैसे हिफाजत कर सकती है, हम अपने प्रशासन को कैसे परख सकते हैं, वो रिहर्सल का एक हिस्सा होता है। लोगों को ऐसे संकट के वक्त में क्या कुछ करना होता है वो तमाम जानकारी दीजिए। तो इससे पहले ही डबवाली में ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद एक मॉक ड्रिल की गई थी, उसमें दिखाया गया था कैसे एक बिल्डिंग में आग लगती है, वहाँ पर आग पर काबू पाना है, घायलों को हॉस्पिटलाइज करवाना है, क्या क्या अमला वहाँ पर होना चाहिए, तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और लोग ताकि अवेयर हो सकें। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली। ड्रिल का क्या सबसे बड़ा उद्देश्य था और किस तरीके से किया? आज का जैसे कि पहले एक बार मॉक ड्रिल हो चुकी है ऑपरेशन शील्ड, आज ऑपरेशन शील्ड 2.0 था।
फिर से हम तत्परता जान रहे थे कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन कितना तत्पर है, सारे डिपार्टमेंट्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, उसका जायज़ा भी लेना था और उसको दुरुस्त भी करना था। तो ये इस उद्देश्य से किया गया था। लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें पहला तो हम ये आज एक्सरसाइज हुए, बाकी 8 से सवा 8 बजे तक मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि वो अपना लाइटें बंद रखें, जैसे हमने पहले एक बार किया था डब्बाली में। सर, इस दौरान कुछ अफवाहें उड़ने की भी बात रहती है कि क्या दोबारा से युद्ध शुरू हो गया है, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसा, ये खाली हमारी एक्सरसाइज थी कि जानने के लिए हम कितने तत्पर हैं। अभी ऐसा कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। ये एक नॉर्मल सिविल डिफेंस एक्सरसाइज थी जो किसी भी डिज़ास्टर को या किसी भी अनटवर्ड सिचुएशन से डील करने के लिए हम देख रहे थे कि सब डिपार्टमेंट्स कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।